अब अपना नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला। जैसे अपने शेयर्स में पढ़ा था बिल्कुल ही उसी तरीके से है। बिजनेस परचेज करेंगे टू वेंडर्स और फिर उसकी जगह वेंडर्स को परचेज किया, अब उसको जब कंसिडरेशन अपन वापस पे करेंगे तो अपन क्या देंगे, डिबेंचर्स इशू करेंगे। तो उसमें शेयर कैपिटल लिखते थे, इसमें डिबेंचर्स लिखेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एक जैसे सोल्यूशन होगा, बस शेयर्स की जगह आपको डिबेंचर वाला लिखना है। चलो मैं करके बता देती हूँ क्वेश्चन इसके। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, ये देखो। एक्स लिमिटेड ने बिजनेस परचेज किया है 4,40,000 का। द परचेज प्राइस वॉज पेड बाय 6% डिवेंचर्स ऑफ 4 लाख इशूड एट 10%। अब देखो 4 लाख बिजनेस परचेज किया 4,40,000 का, परचेज प्राइस किस पे देना है, 6% डिवेंचर्स इशू करके दे रहा है 4 लाख के 10% प्रीमियम में। ठीक है ना, तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, ये क्वेश्चन अपना 16 है। ठीक है ना, देखो सबसे पहले बिजनेस परचेज किया तो अपन क्या लिखेंगे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीद रहे हैं, नाम नहीं लिखा, टू वेंडर्स। कितने का, 4,40,000 का। ठीक, नरेशन में क्या लिखोगे, बिजनेस परचेज। अब अपन इशू करेंगे, किसको देंगे, वेंडर को देंगे। तो अब क्या करेंगे, वेंडर को डेबिट करेंगे। वेंडर डेबिट टू, क्या दे रहे हैं अपन, 6% डिवेंचर्स दे रहा है, 6% डिवेंचर, और किस पे दे रहे हैं, प्रीमियम में, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब देखो कितना कितना बोल रहा है, डिवेंचर्स कितने के दे रहे हैं, 4 लाख के डिवेंचर दे रहे हैं, तो डिवेंचर में कितना डाल देंगे, 4 लाख। ठीक है ना, और यहाँ पे 4,40,000 का कंसिडरेशन पे करना है। तो जो डिफरेंस अमाउंट आया ये समझ लो कि वो प्रीमियम अमाउंट है 40,000 का। ठीक है, नरेशन में लिखोगे पेमेंट मेड बाय इशूइंग डिवेंचर्स। ठीक है ना, पेमेंट किया, इशू डिवेंचर्स इशू करके। अब अनलिमिटेड ने भाई मशीनरी परचेज करी 5,50,000 की। ठीक है ना, इशूड किया 5 लाख और 10% प्रीमियम, बिल्कुल इसी की तरह ही है। बस आपको बिजनेस परचेज के लिए क्या लिखना है, आपको मशीनरी लिखना है। सेम क्वेश्चन है 6-17 ट्राई करके देखना। 18 में क्या है, हेमराज ट्रेडर्स परचेज किया है फर्नीचर 2,20,000 का। इट वॉज एग्रीड डेट द परचेज कंसिडरेशन विज पेड बाय 10% डिवेंचर्स एज 100 ईच। अब देखो मतलब इसको 100 ईच में अपन को पे करना है। तो सिंपल अमाउंट, सिंपल इसमें प्रीमियम भी कुछ नहीं आएगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर आ जाएगा और पूरा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक 2,20,000 आ जाएगा क्योंकि पार वैल्यू पे बेच रहा है अपन। कंपनी परचेज, अब देखो इसमें एसेट्स दिए हैं। कंपनी परचेज किया एसेट्स 99,000 के फ्रॉम द अनदर कंपनी। इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 11% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एज्यूमिंग दैट द डिवेंचर। अब देखो टोटल उसने एसेट जितने का खरीदे हैं और उसकी फेस वैल्यू कितनी 100 है। ठीक है ना, आपको 3 कंडीशन में एंट्री पास करनी है। जब आप इसको पार पे इशू करेंगे या जब इसको 10% डिस्काउंट में करेंगे और जब प्रीमियम पे करेंगे। ठीक है ना, तो इसकी एंट्रीज बता देती हूँ। बिल्कुल इजी टॉपिक है इसका। ये है क्वेश्चन 19 वाला, फर्स्ट एट पार पे, जब पार पे इशू करेंगे। ठीक है ना, पहले एसेट्स खरीद लेते हैं। तो पहले एसेट्स खरीद लेते हैं। एसेट अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीद रहे हैं, अनदर कंपनी नहीं लिखा तो टू वेंडर्स अकाउंट। कितने खरीद रहे हैं अपन, 99,000 का, 99,000 का। ठीक है, नरेशन में लिखोगे एसेट्स परचेज। अब अपन डिवेंचर्स इशू करेंगे। तो सबसे पहले एट पार पे इशू करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, वेंडर डेबिट टू, कितने परसेंट डिवेंचर्स इशू करें, 11%, 11% डिवेंचर अकाउंट। पार पे है तो पूरा सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 99,000। ठीक है ना,
सेकंड केस में क्या है, ये पार था, सेकंड केस है एट डिस्काउंट वाला ऑफ 10% डिस्काउंट देना है, ठीक है ना। तो एंट्री बनेगी वेंडर्स डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट। अब देखो कितना है अपने पास, कितने शेयर्स हैं, 90 कितने डिबेंचर्स हैं, 99,000 मतलब वैल्यू है। तो आपको एक शेयर की कीमत निकालनी है। तो कितना आएगा, डिस्काउंट कितना है, 10% डिस्काउंट है ना। तो 100 का 10% कितना आएगा, 10 रुपीज आएगा। तो मीन्स 90 में अपन इशू कर रहे हैं, है ना। डिस्काउंट भी कर रहे हैं तो 10 रुपीज कम में कर रहे हैं, तो 90 में इशू कर रहे हैं। तो एक शेयर की कीमत कितनी आएगी, 1100। तो अब इसमें 1100 इंटू 100 कर देंगे, इसमें डालेंगे 1100 इंटू 10 रुपीज का डिस्काउंट है, और वेंडर में कितना जाएगा, जितना वेंडर में अपन ने लिखा था 99, और इसके में आ जाएगा 11,000, और इसके में कितना चल जाएगा 1,10,000। इसका टोटल करोगे तो 1,10,000 ही आएगा, ठीक है ना। देखो कर लेते हैं 99 इंटू 11, ठीक है। देखो 1,10,000 आया, ये था डिस्काउंट के था। अब आ जाएगा एट प्रीमियम, नेक्स्ट केस, ठीक है ना। कितने परसेंट प्रीमियम है, 10% प्रीमियम। देखो एट 10% प्रीमियम, एंट्री सेम है, वेंडर्स डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब इसको कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला देखो 99 है, 10% मतलब 110 रुपए, प्रीमियम है ना 110 रुपए, तो कितना आ जाएगा 9,000। तो इसमें ना डाल देंगे अपन 99, कितने हैं 9,000 इंटू, इसमें कितना जाएगा फेस वैल्यू 100, और इसमें 9,000 है ना, 9,000 इंटू 10 रुपीज। तो इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ये 1 2 3 4 5, इसमें आ जाएगा 9,000, 9 वो सॉरी 1 0 कम आएगा अपना, ठीक है ना, 1 0 कम आएगा अपना, यहाँ पे 900 आएंगे, 9,000 नहीं आएगा, सॉरी 900 आएगा, ठीक है ना, 900 आएगा अपना इसमें। तो 900 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे 90,000 आएगा, यहाँ पे 9,000 आएगा, तो इसका टोटल 99,000, ठीक है ना। ये देखो ये आया 90,000, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट अपना जेड लिमिटेड परचेज का एस्टैब्लिश बिजनेस 2 लाख का, पेबल 65,000 इन कैश एंड द बैलेंस इज 6% डिबेंचर्स ऑफ 100। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, आपने टोटल 2 लाख का खरीदा है, उसमें आपको 65,000 कैश में देना है, जो बाकी पैसे बचे उसके 6% आप डिबेंचर्स इशू करके देंगे, मीन्स 1,35,000 का, ठीक है ना। किस पे इशू कर रहे हैं आप, डिस्काउंट में आपको इशू करना है 10% डिस्काउंट में, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है 1,35,000 आ रहा है इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 10% निकालना है, तो ये डायरेक्ट इसका अमाउंट आएगा, ठीक है ना। ये वाला टॉपिक हो गया अपना। एक मैं ये वाला क्वेश्चन करके बताती हूँ, ठीक है ना। फिर रीना लिमिटेड ने, और ये बिजनेस वाला आया है। कौन सा वाला क्वेश्चन, बिजनेस दिया, लाइबिलिटीज और एसेट दे दिए हैं। शिखा कंपनी परचेज कंसिडरेशन 3,30,000 दिया, रीना कंपनी पेड परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग डिबेंचर्स ऑफ 100 इज 10% प्रीमियम, गिव द जनरल एंट्रीज इन रीना कंपनी लिमिटेड। मतलब इसमें हिंट दे के रखा, तो अब ये वाला करके देखना, मैं ये वाला बता देती हूँ, इसमें भी हिंट है पर मैं ये वाला समझा देती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा अपन पार्ट थोड़ा कैश में भी पे कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 20, जेड लिमिट ने बिजनेस परचेज किया, ठीक है ना, 2 लाख का, तो लिखेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू, फॉर पेबल नाम नहीं लिखा है, टू
वेंडर्स कितने का, 2 लाख का, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अब इसको शेयर्स अपन इशू करेंगे, किसको दे रहे हैं, वेंडर्स डेबिट, क्या देना है उसमें उसको 6% डिवेंचर्स टू 6% डिवेंचर अकाउंट, और किस में दे रहे हैं, और आधा जो बचा वो कैश में दे रहे हैं टू कैश अकाउंट। देखो कैश में कितना डालेंगे, 65,000 जो कैश में दे रहा है, और वेंडर के में 2 लाख आ जाएगा, ठीक है। अब डिवेंचर कितने का बचा, ये देखो 2 लाख में 65 जो कैश का माइनस करेंगे तो 1,35,000 आएगा, और अपन इशू किस में कर रहे हैं, डिस्काउंट में कर रहे हैं, तो या तो आप बैलेंसिंग फिगर डाल दो, अरे सॉरी डिस्काउंट भी है, एंट्री गलत हो गई, डिस्काउंट भी शो करना है अपन को। वेंडर्स डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। तो वेंडर में आ जाएगा 2 लाख और कैश में आ जाएगा अपना 65,000। अब देखो इसमें बैलेंस कैसे डालना है, तो ये अपना 1,35,000 आ रहा था, 1,35,000 को डिवाइड करेंगे जितना अपना वैल्यू है, ठीक है ना, पर डिवेंचर वैल्यू है, और इशू किस में कर रहे हैं, डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, तो 100 में से डिस्काउंट अमाउंट माइनस करेंगे, तो मीन्स किस में कर रहे हैं, 90 में इशू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना आएगा ये, इसको डिवाइड कर लो इससे, कितना आ जाएगा, 90 टेबल से 135,000 डिवाइडेड बाय 9, तो ये अपना आ रहा है 1500, 1500 डिवेंचर्स आ रहा है, तो अब इसमें डाल देंगे 1500 इंटू 100, और इसमें डाल देंगे 1500 इंटू 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.5 लाख, और यहाँ पे आ जाएगा 15,000, इसका टोटल करोगे तो आप 2,15,000 आना चाहिए, 150 प्लस 65, देखो 2,15,000 आ रहा है, ठीक है ना। ये वाला ऐसा करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं अपन। 21 वाला आप खुद बना के देखना, हिंट दिया है इसमें यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये एक्सपेंस वाले इतने कुछ खास नहीं है, तो इसको आप रहने दो, सिंपल ही आते हैं ज़्यादातर। अब देखो ये कॉल्स इन एरियर वाले हैं, ठीक है ना, कॉल्स इन एडवांस भी है शायद, और कॉल्स इन एरियर भी है। तो जैसे अपन ने शेयर्स में पढ़ा था कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एरियर का, बिल्कुल उसी तरह डिवेंचर्स का होता है। ये देखो एडवांस में देखेंगे तो यहाँ पे एडवांस दिया जाता है, पहले उसको एक बार शो करते हैं, यहाँ पे दिया था, और फिर जब अपन ये तो जब रिसीव हुआ तब है, और जब अपन बाद में शो करते हैं तो फिर ये यहाँ पे आ जाता है। तो जैसे शेयर्स का पढ़ा था कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एरियर, बिल्कुल उसी तरह है। बस इसमें ये ध्यान रखना कि डिवेंचर्स को शेयर्स की तरह फोरफिट नहीं करते, तो जितना आपको पैसा नहीं मिल रहा है आप उतना रिसीव नहीं करेंगे, ठीक है ना। ए कंपनी लिमिटेड इशूड debentures of 100 each payable 10 application in the allotment balance on a holder of 200 debentures failed to pay the allotment money and call money. The remaining amount were duly received past journal entries the book of the company. अब देखो ये पूरा डिवेंचर्स दिया है, 1000 डिवेंचर्स इशू करें 6%, ठीक है ना, 100 ईच पे, 10 एप्लीकेशन है, 20 अलॉटमेंट, और बैलेंस जो बचा वो फाइनल कॉल पे। 200 जो एक डिवेंचर एक होल्डर था जिसके पास 200 डिवेंचर्स थे, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल मनी नहीं दी, मतलब एप्लीकेशन दिया उसने, तो जब आप, और इसमें फोरफिट तो अपन को कर रहे नहीं, तो ड्यू अपन पूरे 1000 से करेंगे, पर जब रिसीव करोगे आप अलॉटमेंट का मनी और कॉल का मनी जब आप रिसीव करोगे तो 200 डिवेंचर्स का माइनस करके रिसीव करना, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 10 डीबी, ठीक है ना, 100 ईच है, 25 एप्लीकेशन, 15 अलॉटमेंट, 60 कॉल्स है। अनिल होल्डर 200 डिवेंचर्स पेड द एंटायर अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। देखो अब इसमें कॉल्स इन एडवांस भी और कॉल्स इन एरियर भी है। एक अनिल जिसके पास 200 डिवेंचर्स हैं उसने पूरा पैसा अलॉटमेंट के टाइम दे दिया, और सुनील जिसके पास 100 डिवेंचर्स है उसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया। तो इस क्वेश्चन में अब दोनों आ गया, ठीक है ना।
एडवांस भी है और अरियर भी है। तो ये वाला बना के देखना। उसके बाद अपना इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स वाला आ गया। तो वो वाला तो टॉपिक रहने दो, इंटरेस्ट वाले का मैं बता देती हूँ। ये देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितने क्वेश्चन दिए थे इसमें, 2 3 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देखो क्या होता है। नॉर्मली कंपनी पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एवरी 6 मंथ, मतलब साल में 2 बार पे करती है 6 महीने के गैप में। वेदर कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और लॉस, भले प्रॉफिट हो या लॉस हो, डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे करना ही है अपन को। इंटरेस्ट इज कंपल्सरली पेड, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्री डिटरमाइंड, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जब अपन इशू करते हैं तभी डिटरमाइन कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंट 12 और 15% डिबेंचर्स एक्सेट्रा, मतलब ये जो लिखा रहता है ना उनके आगे परसेंटेज, ये उनका रेट ऑफ परसेंट इंटरेस्ट वाला परसेंट होता है, मतलब इसी परसेंट में आप उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हो, इसलिए हर डिबेंचर के आगे 1% लिखा रहता है, ठीक है ना। अब इसकी एंट्रीज देखो क्या होती है। व्हेन इंटरेस्ट इज पेएबल एंड इनकम टैक्स इज डिडक्टेड, जब आप इंटरेस्ट पे करोगे और इंटरेस्ट टैक्स और जब इनकम टैक्स को डिडक्ट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू इनकम टैक्स अकाउंट, जब इंटरेस्ट ड्यू किया और टैक्स चार्ज किया एट सोर्स पे। और जब अपन डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करेंगे तो किसको दे रहे हैं, डिबेंचर होल्डर को दे रहे हैं, तो उसको डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट में अब इनकम टैक्स को अपन गवर्नमेंट को पे करेंगे। यहाँ पे देखो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है टैक्स निकाल के, ठीक है ना, डिडक्ट करके टैक्स, इसलिए डिबेंचर का लग जाएगा, उसमें से टैक्स काट के आपको देना है। और फिर नेक्स्ट एंट्री में आप पे करोगे डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट और फिर गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे। तो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग टैक्स पेड टू द डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स पे किया। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा, इंटरेस्ट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट रहता है उसको अपन को ट्रांसफर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, समझ में आया। एक इलस्ट्रेशन से बता देती फिर क्वेश्चन कर लेंगे अपन, ठीक है ना। जैसे एक्स लिमिटेड ने इशू किया है 2,50,000 8% डिबेंचर्स 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है ना। 2,50,000 डिबेंचर्स है 8% 1 अप्रैल को। इंटरेस्ट ऑन दिस डिबेंचर इज पेड ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। और देखो कब कब आपको पे करना है इंटरेस्ट, साल में 2 बार पे करना है, एक 30 सितंबर को, एक 31 मार्च को। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर 18-19 की अपन को एंट्रीज पास करनी, ठीक है ना। अज्यूमिंग दैट इनकम टैक्स इज डिडक्टेड एट, और इनकम टैक्स कैसे डिडक्ट करना है, 35% ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट, मतलब इंटरेस्ट अमाउंट का 35% आपको टैक्स डिडक्ट करना है। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे, देखो इंटरेस्ट कैसे निकाला इनने, ये वाली फर्स्ट वाली जो एंट्री अपन ने पढ़ी थी ना वो एंट्री पास करेंगे। 8% डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू इनकम टैक्स अकाउंट। अब देखो अमाउंट कैसे आ रहा है, कितने डिबेंचर्स थे, 2,50,000, कितना परसेंट था, 8%, और अमाउंट 6 मंथ, क्योंकि 6 महीने में देना है तो 8% 6 मंथ के लिए, तो 10,000 आया। अब इस 10,000 का आपको 35% टैक्स डिडक्ट करना है, तो 10,000 का 35% कितना है, 3,500। तो 3,500 किस में डाल देंगे अपन, टैक्स वाले में, और फिर जितना बचा वो डिबेंचर होल्डर में चला जाएगा। वाली एंट्री हो गई, ठीक है ना। ये कौन सी एंट्री है, 30 सितंबर की, जब अपन 6 महीने 30 सितंबर को जब अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और फिर क्या होगा, अब डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे और फिर इनकम टैक्स को पे करेंगे, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया। अब फिर 6 महीने बाद 31 मार्च को फिर से अपन को ड्यू करना है, तो ड्यू किया यहाँ पे 8% डिबेंचर, सेम एंट्री बनेगी बिल्कुल, बस आपको डेट अलग डालनी, बाकी पूरी सेम एंट्री रहेगी, बस एक लास्ट एंट्री अलग रहेगी, बाकी ये 3 एंट्री सेम रहेगी। 10,000 6,500 3,500 देखो बिल्कुल सेम है। 2 डिबेंचर को पे करेंगे, डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे, फिर गवर्नमेंट को पे करेंगे टैक्स। उसके बाद जो स्टेटमेंट वाला रहता है वो 6 महीने में नहीं करते, वो साल के में एक बार आखिरी में करते हैं। टोटल 20,000 का मीन्स टोटल 20,000 कैसा है, 10% 6 महीने 10,000 6 महीने का और 10,000 6 महीने का, टोटल 20,000, ठीक है ना। तो एक साथ ही 20,000 को अपन ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है ना। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आए समझ में, ये इस टाइप का है। तो मैं इसको क्वेश्चन करके बताती हूँ। देखो सत्यम लिमिटेड ने इशू किया 3,16,000 डिबेंचर्स ऑन विच इंटरेस्ट वॉज पेबल हाफ ईयरली 30 जून और 31 दिसंबर को पे करना है, ठीक है ना। शो द जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, टैक्स डिडक्टेड सोर ऑन डिबेंचर इंटरेस्ट 10%, और टैक्स कितने में डिडक्ट करना है, 10% में डिडक्ट करना है, ठीक है ना।
तो चलो अपन एंट्रीज पास करते हैं। हेडिंग डाल देना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स वाला है। क्वेश्चन 27 है। तो सबसे पहले अपन को कब ड्यू करना है, फर्स्ट डेट अपन को कब देनी, 30 जून को देनी है। तो 30 जून सबसे पहले क्या करेंगे अपन, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है, 16%। सॉरी यहाँ पे परसेंट भी लिखना है अपन, टू 16% डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू इनकम टैक्स अकाउंट। ठीक है ना। अब देखो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, ये मैं कैलकुलेट करके बता देती हूँ। 3 लाख है, 3 लाख का 16% 6 मंथ के लिए, 6 1 जा 6 2 जा 2 8 जा 8 3 जा 24। डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है, 24,000। और इनकम टैक्स आपको कितना लेना है, 10%, है ना। तो 24,000 का ये तो इंटरेस्ट आ गया। ठीक है ना। अब टैक्स लेना है आपको, तो 24,000 का 10% कितना है, 2,400। डिफरेंस अमाउंट जो है वो उसमें डाल देंगे, 24,000 माइनस 2,400 कितना है, 21,600 ये आया। ठीक है, ये एंट्री पास हो गई। ये देखो ये अपना आ रहा है 24,000 इंटरेस्ट आया और अपना इनकम 2,400 आया। ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, अब डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे। तो किसको दे रहे हैं, डिबेंचर होल्डर को, तो 16% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक को क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बैंक से पैसे जाएंगे आपके। ठीक है ना। कितना दे रहे हैं डिबेंचर होल्डर को, 21,600 21,600। अब अपन किसको देंगे, गवर्नमेंट इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देंगे। तो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना, 2,400 ठीक है ना। यहाँ पे लिख दोगे इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर, इनकम टैक्स पेड टू डिपार्टमेंट। हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री ये कब थी, 30 जून की थी। अब अपन नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे कब, 31 दिसंबर की। सबसे पहले इंटरेस्ट फिर से ड्यू करेंगे, 16%। सेम एंट्री पूरी टीपनी है आपको। डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू इनकम टैक्स अकाउंट। अमाउंट अपन ने निकाल के रखा था तो फटाफट डाल देते, 24,000 21,600 2400। और फिर अब हम डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे, तो 16% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना, 21,600 21,600। अब गवर्नमेंट इनकम टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,400 2,400। अब लास्ट वाली एंट्री देखो, जब अपन ट्रांसफर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, तो एंट्री क्या थी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर इंटरेस्ट। इसमें एंट्री क्या बनेगी अपनी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू 16%
डिबेंचर इंटरेस्ट टू 16% डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। कितना आएगा? 24,000 दो बार पे किया ना, 24,000 24,000 कितना हो गया? 24 तो 48,000 ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे लिख दो डिबेंचर इंटरेस्ट अमाउंट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना, ये लो क्वेश्चन देखो इसका पूरा। ठीक है ना, ये 6 महीने का और फिर 6 महीने बाद का ये एंट्री और फिर लास्ट में ये एंट्री आपको पास करनी, जिसमें दोनों 6 महीने का ऐड करके डालेंगे। ठीक है ना, आया समझ में? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, तो ये वाला उतना कुछ खास नहीं, उसको रहने दो। ये अपने बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन, तो ये इनकम टैक्स का एक ही क्वेश्चन इधर है और एक दो क्वेश्चन आपको इधर मिल जाएगा। अरियर वाले और एडवांस वाले आप प्रिपेयर करके देखना, इजी बन जाएंगे। ठीक है ना, देखो फिर ये रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जो हैं एक्सपेंस वाले हैं, ये उतने कुछ खास नहीं है। अकाउंटिंग फॉर इश्यू डिबेंचर्स अंडर कंडीशन, अब ये रिडम्पशन वाले, ये वाला मैं टॉपिक कराऊंगी जब इशू करते हैं रिडम्पशन के कंडीशन पे। ठीक है ना, इसका क्वेश्चन नहीं दिया है अपन को, सिर्फ इसका इलस्ट्रेशन में है, तो मैं इसे क्वेश्चन समझाती हूँ।